मैंने सर वो दिन देखा है। और उसके बाद सर भी मैंने ऐसा दिन देखा है, मेरी बेटी छोटी थी, मेरे वो हालात हो गए थे कि वो कहती थी माँ दूध नहीं है तो बॉटल में पानी दे दो, मुझे वो भी सर याद है। मैंने वो भी देखा है, मैं सड़कों पे भी रही हूँ, भूखी भी रही हूँ। एक बंजारन लड़की को अपनी फिल्म के लिए कास्ट कर लिया है और बड़ा हर तरफ शोर शराबा शुरू हो गया, धूम शुरू हो गई। तो आपके जहन में क्या ख्याल आया पहला जब आपने ये खबर कोई सुनी? फिल्म नहीं बनेगी सर, ये ख्याल आया। ठीक है ना। और मोनालिसा को उन्होंने इसलिए चुना सर क्योंकि मोनालिसा वायरल हुई थी, ठीक है। और वो ऐसे मौके की तलाश में थे, जैसे उन्होंने बोला सपना आया, ये ऐसा मैं नहीं मानती। उनको सिर्फ हर वो इंसान चाहिए होता है जिसके कंधे पे रख के बंदूक वो चला सके। तो सिंपल सी बात है, वो उसके कंधे पे रख के बंदूक चला रहे, वो एक सीढ़ी है उनके लिए। वो मोनालिसा को ब्रेक नहीं दे रहे हैं सर, कहीं अगर आप देखिए तो मोनालिसा उनको ब्रेक दे रही है। सनोज मिश्रा के साथ में आपका तजुर्बा कैसा रहा? बहुत खराब सर, बहुत खराब। मैंने अपनी जिंदगी पूरी मेरी बदल गई सर। जब मैंने सबको देखा तो मुझे भी लगा कि मुझे भी अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी यहाँ से बदल गई थी सर। तो आपको बाहरी बाद में जूते मारते हैं, पहले आपके अपने मारते हैं। क्या हुआ, बन गई फिल्म, हो गया आपका। आपकी बातों में दर्द झलक रहा है, आप तकलीफ में हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं। ये हुआ क्या है पूरी? सनोज मिश्रा मिले, उन्होंने बोला कि ठीक है ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे। मैंने भी अपना सब कुछ सर दाव पे लगा दिया। फिल्म बनी, इतनी गंदी बनी सर, इतनी गंदी बनी। उसमें जिस हिसाब से पैसा लगा था उस हिसाब से फिल्म नहीं बनी। और बनी तो इतनी, रिलीज जैसे बोल रहे ना, रिलीज हुई सर, कहाँ रिलीज हुई आपको पता है? जिसमें सुबह के टाइम 8 बजे का शो कौन देखता है सर? और कौन सा हॉल? वो जो चारबाग के सामने है, एक एक खाली हॉल था, वो जो चारबाग के सामने है। जितना भी मेरा परिवार है वो सुबह बेचारे आगे, और मैं सर हॉस्पिटल में, मैं हॉस्पिटल में। ये सनोज मिश्रा मुझे देखने तक नहीं आए। मैं 3 दिन कोमा में रही हूँ, मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं सर, सारे डॉक्टर का है, सब कुछ है। मेरे ऊपर इतना पैसा लग गया, मैं इतना बीमार, मैं डिप्रेस्ड हो गई, मुझे लगा मैं करूंगी क्या अब। ये बहुत ही भारी वाक्य होता है किसी का कहना कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। सब खत्म हो गया सर। मैं इसलिए सामने आई हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो अब किसी और लड़की के साथ ना हो। बस मैं भी एक लड़की हूँ। और तो एक बात सर, मुझे आप ये कह रही हैं कि जो आपके साथ हुआ है वो मोनालिसा के साथ ना हो? किसी के साथ ना हो सर। मोनालिसा क्या, किसी क्या कोई अगर लेडीज नहीं है, मतलब मोनालिसा एक लड़की है, अगर लड़की नहीं है कोई लड़का है, तो क्या उसकी भावनाएं भावनाएं नहीं होती सर? मैंने जो बात की है अभी, मैंने बात की वसीम रिजवी से, मैंने बात की अभी सुधा चौधरी से, ये हर कोई बता रहे हैं सनोज मिश्रा के बारे में। सेट पर शराब पीना, अत्यधिक शराब पीने की आदत। वसीम रिजवी ने तो लड़कियों के प्रति भी कहा कि जो दृष्टिकोण है सनोज मिश्रा का वो बहुत ही अनुचित है। आपका अपना तजुर्बा क्या रहा? सर शराब तो वो पीते हैं बहुत। अब वो बिना शराब पिए सर आप सोच लीजिए शूट ही नहीं करते हैं कभी। पहली बात तो शूट करते ही नहीं है, वो ज्यादातर बैठ जाते हैं, उसमें ड्रिंक किया करते हैं, उनके चेले चमड़े जो होते हैं वो शूट करते हैं। बस तो उतना नहीं था सर, मैंने जो नींव रखी वो तो प्लॉट बेच के रखी, फिर मुझसे लोग जुड़ते गए, आपने एक लोग जुड़ते रुकिए, गए। आपने अपना प्लॉट बेच दिया? जी सर। सबसे शुरुआत मैंने जो थी, मेरे पास पैसा था नहीं था, तो जो मैंने शुरुआत की थी वो एक प्लॉट बेचा था। उस प्लॉट का सब कुछ लिखित में है सर, जैसे बिका, जब बिका, वो डेट भी आप मैच कर लीजिएगा उस टाइम पे। और दूसरी चीज ये है सर कि प्लॉट बेचा, फिर जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत जेवर था वो बेचा। और सनोज मिश्रा पे हमने पैसा नहीं इन्वेस्ट किया सर, हमने ट्रस्ट इन्वेस्ट किया था। आप ये सोचिए, हमने ट्रस्ट इन्वेस्ट किया। किसी का पैसा डूब जाए, लेकिन अगर किसी का भरोसा डूब जाए ना सर, हमारा भरोसा डूबा है। एक पैसा नहीं आया, हाँ बदनामी भर भर के आई, रिश्तेदारों की, परिवार की, लोगों की बददुआएं आई, जिनका इन्वेस्ट हुआ था उनको वापस नहीं मिला, ये सब कुछ आया सर, बहुत ज्यादा आया मतलब आप जो है भीतर से टूट गई है जो कुछ आपके साथ हुआ माही। सर। और मैं चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। आखिर सब प्रोड्यूसर गलत है, सब गलत, मैं गलत, रवि भाई गलत, मारुत जी गलत, वसीम जी गलत, एक ये सनोज मिश्रा सही, ये कैसे पॉसिबल है सर? नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं माही आनंद, फिल्म प्रोड्यूसर रही हैं लफंगे नवाब की। और ये पूरा मसला मैं आपको बता दूं, महाकुंभ की मोनालिसा को लेकर के, उससे जुड़े हुए मुद्दे को लेकर के एक बहुत बड़ा विवाद इस तरह का हो गया है कि जो डायरेक्टर हैं मोनालिसा को लेकर फिल्म बनाने का जो दावा कर रहे हैं सनोज मिश्रा,
उनके बारे में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। टॉप सीक्रेट ने खुलासा किया है, इसी चैनल ने, कि किस तरह से सनोज मिश्रा पर गंभीर इल्जाम हैं फ्रॉड के, शराब पीने के, और यहां तक कि लड़कियों को लेकर के भी बहुत ही आपत्तिजनक आरोप उनके ऊपर लगे। हमने सनोज मिश्रा से भी बात की, उनकी भी सफाई जाननी चाहिए। और इस बीच में हमारे साथ में अब जुड़ रही हैं माही आनंद। मैं आपको माही आनंद का परिचय बता दूं। इन्होंने एक फिल्म लफंगे नवाब प्रोड्यूस की है, सनोज मिश्रा के साथ में काम किया हुआ है, और माही आनंद भी अपने हिस्से का सच लेकर के सामने आई है। माही, आपका बहुत ही स्वागत है। और मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि सनोज मिश्रा के साथ में आपका तजुर्बा कैसा रहा? बहुत खराब सर, बहुत खराब। मैंने अपनी जिंदगी पूरी मेरी बदल गई सर। और जो मैं सामने नहीं आना चाहती थी, मैं किसी फेमस होने के लिए, जो डिफेम हो चुका है सर, वो क्या फेमस होगा आप। मैं किसी फेमस के लिए नहीं आई हूँ, किसी फेम के लिए नहीं आई हूँ। मैं अपनी रील्स खुद इतनी बना लेती हूँ कि उसमें अच्छे लाइक्स आ जाते हैं। बट जब मैंने सबको देखा तो मुझे भी लगा कि मुझे भी अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी यहाँ से बदल गई थी सर। मैं एक सीधी सादी लड़की थी, छोटे से टाउन से थी, निकली थी सर कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। मुझे वो वक्त याद है कि मैंने अपना छोटा सा एक प्लॉट बेचा था। उस प्लॉट को बेच के मैंने फिल्म की शुरुआत करी थी। मैं ये सोच के निकली थी कि मैं कुछ बनूंगी, कुछ करूंगी। तो एक होता है ना, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, कि हम लोग बहुत रिच नहीं थे, ठीक ठीक थे, मिडिल क्लास से। तो ये लगा, मेरे जो बैकग्राउंड, मेरे जो रिलेटिव्स थे वो बहुत अच्छे हाई स्टेटस के हैं सारे सर। तो लगा कि चलो ठीक है, कुछ बन जाएंगे, कुछ कर जाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ, ये आपको भी एक्सपीरियंस होगा कि अगर आप कुछ करने निकलते हैं सर और आप नहीं कर पाते, आप नहीं बनते हैं कुछ, तो आपको बाहरी बाद में जूते मारते हैं, पहले आपके अपने मारते हैं। क्या हुआ, बन गई फिल्म, हो गया आपका। मैंने ये भी सहा है जी, सर, आपकी मेरा बात घर से टूट। माही, आपकी बात से, आपकी बातों में दर्द झलक रहा है, आप तकलीफ में हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं। ये हुआ क्या है, पूरी कहानी जरा बताइए। इतना बुरा क्या हो गया आपके साथ? मैं जब छोटी थी सर, तो मुझे एक एक्ट्रेस बनने का बहुत शौक था। जब मैं छोटी थी तो मैं नहीं बन पाई। और उसके बाद फिर ये हुआ कि कुछ टाइम बाद, मतलब ऐसे ही सनोज मिश्रा से मुलाकात हुई। तो जब ये मिले तो ऐसा लगा, इन्होंने एक सपना दिखाया कि ठीक है फिल्म बनाओ और इतने लगाओगी इतना मिलेगा। तो एक होता है ना कि ठीक है चलो, हमें पास पैसा भी आ जाएगा, एक फेम भी मिल जाएगी। और जो मैं सपना नहीं पूरा कर पाई, मेरा एक ये था कि मैं नहीं बन पाई। बहुत एक्टर्स ऐसे होते हैं सर, उनको मौका नहीं मिलता है। वो बहुत अच्छे एक्टर होते हैं बहुत, लेकिन एक उन्हें एक उंगली की तलाश होती है कि कोई एक ऐसी उंगली उनको पकड़ के आगे बढ़ाए, उन्हें वो उंगली नहीं मिलती है सर। तो मैं ये चाहती थी कि मैं प्रोड्यूसर बन जाऊंगी तो ऐसे लोगों को मौका दूंगी जो एक मौके की तलाश में रहते हैं, हुआ सिर्फ कैसे? इसलिए बनना क्योंकि ये चाहती तो आपका सपना था, हकीकत में क्या हुआ ये थी। बताइए। सनोज मिश्रा मिले, उन्होंने बोला कि ठीक है ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे। मैंने भी अपना सब कुछ सर दाव पे लगा दिया। फिल्म बनी, इतनी गंदी बनी सर, इतनी गंदी बनी। उसमें जिस हिसाब से पैसा लगा था उस हिसाब से फिल्म नहीं बनी। और बनी तो इतनी, रिलीज जैसे बोल रहे ना, रिलीज हुई सर, कहाँ रिलीज हुई आपको पता है? जिसमें सुबह के टाइम 8 बजे का शो कौन देखता है सर? और कौन सा हॉल? वो जो चारबाग के सामने है, एक एक खाली हॉल था, वो जो चारबाग के सामने है, जिसमें शाम को सारे रिक्शे वाले वगैरह सब जाते हैं मूवी देखने। वो काम इन्होंने किया था सर। एक पैसा मुझे नहीं मिला सर। सुबह 8 बजे वाले थिएटर में फिल्म रिलीज की इन्होंने? जी सर, सुबह 8 बजे। फिर भी जो मेरे जो बच्चे जो उन्होंने उनमें काम किया था सर, वो इतने अच्छे थे। वो बेचारे सुबह 8 बजे सर अपनी अपनी पूरी पूरी फैमिली को लेके आ रहे हैं, वहां पे मूवी देख रहे हैं बेचारे, सिर्फ अपने। मेरी पूरी फैमिली, मेरे भाई, मेरे जितना भी मेरा परिवार है, वो सुबह बेचारे आगे, और मैं सर हॉस्पिटल में। मैं हॉस्पिटल में, ये सनोज मिश्रा मुझे देखने तक नहीं आए। मैं 3 दिन कोमा में रही हूँ, मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं सर, सारे डॉक्टर का है, सब कुछ है। मेरे ऊपर इतना पैसा लग गया, मैं इतना बीमार, मैं डिप्रेस्ड हो गई, मुझे लगा मैं करूंगी क्या अब। और वही हुआ सर, मेरा सब कुछ बदल गया सर, सब कुछ खत्म हो गया। और आज मैं एक छोटी सी लाइफ शांति से जी रही हूँ कि मैंने इस आप लाइन कह से रही है बिल्कुल मेरा अपने। सब कुछ बदल गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये बहुत ही भारी वाक्य होता है किसी का कहना कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। सब खत्म हो गया सर। देखिए, अपने जो थे उनकी बातें सुनी मैंने, सबकी सुनी। अपना मेरा घर परिवार सब सर खत्म हो गया। आज मैं अपनी एक अलग जिंदगी जी रही हूँ।
ठीक है, जैसा भी है मैं अपनी इस लाइफ में खुश हूँ, लेकिन मैं इसलिए सामने आई हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो अब किसी और लड़की के साथ ना हो, बस मैं भी एक लड़की हूँ। और तो एक बात सर मुझे, आप ये कह रही हैं कि जो आपके साथ हुआ है वो मोनालिसा के साथ ना हो। किसी के साथ ना हो सर, मोनालिसा क्या किसी, क्या कोई अगर लेडीज नहीं है, मतलब मोनालिसा एक लड़की है, अगर लड़की नहीं है कोई लड़का है, तो क्या उसकी भावनाएं भावनाएं नहीं होती सर? उसका सपना सपना नहीं होता है ना? किसी के साथ गलत नहीं होना आप चाहिए अपने सर। घर का जिक्र किसी, कर रही थी कि आपकी आपके घर आपकी पारिवारिक स्थिति पर भी असर पड़ा जो आपको झेलना पड़ा। बिल्कुल पड़ा। वो सबको पता है और मैं इस बारे में नहीं कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मेरा घर भी बर्बाद हुआ सर, सब कुछ बर्बाद हुआ। फिर भी ईश्वर कहता है ना कि अगर आपने गलत नहीं किया, मैंने गलत नहीं किया था, तो मुझे किसी ने संभाला। मेरे पतिदेव बहुत अच्छे हैं सर, और उन्होंने मुझे संभाल लिया है। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ सर, लेकिन मेरा पहले सब कुछ बर्बाद हो चुका है सर इस फिल्म की वजह से। मुझे एक बात और ये समझाइए कि मैंने जो बात की है अभी, मैंने बात की वसीम रिजवी से, मैंने बात की अभी सुधा चौधरी से, ये हर कोई बता रहे हैं सनोज मिश्रा के बारे में। सेट पर शराब पीना, अत्यधिक शराब पीने की आदत। वसीम रिजवी ने तो लड़कियों के प्रति भी कहा कि जो दृष्टिकोण है सनोज मिश्रा का वो बहुत ही अनुचित है। आपका अपना तजुर्बा क्या रहा? सर शराब तो वो पीते हैं बहुत। अब वो बिना शराब पिए सर आप सोच लीजिए शूट ही नहीं करते हैं कभी। पहली बात तो शूट करते ही नहीं है, वो ज्यादातर बैठ जाते हैं, उसमें ड्रिंक किया करते हैं, उनके चेले चमड़े जो होते हैं वो शूट करते हैं। सबसे पहली बात तो आप जिस चीज में काम करते हैं ना, जिस फील्ड में, वो आपके लिए पूजनीय होती है, आप उसकी पूजा करते हो। और इनको कभी सेट पे शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन ये मैं एग्री हूँ विद रवि भाई एंड वसीम जी कि ये ऐसा करते हैं सर। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और ये बताइए कि क्या सपने आपको दिखाए थे और हुआ क्या आपके साथ? यही दिखाया था सर कि आप एक एग्जाम्पल कि जैसे आप 5 लाख लगाएंगे तो आपको 20 लाख मिलेगा, ठीक है ना? तो मुझे 5 लाख लगा के, मैंने पांच नहीं, एक बात बता रही हूँ कि जैसे आपने इतना लगाया आपको इतना, तो मैंने जितना लगाया मुझे उतना भी नहीं मिला सर। और क्या हुआ, मैंने प्रोजेक्ट किया, मुझसे लोग जुड़े, क्योंकि मेरे पास तो उतना नहीं था सर। मैंने जो नींव रखी वो तो प्लॉट बेच के रखी, फिर मुझसे लोग जुड़ते गए, आपने एक लोग जुड़ते रुकिए, गए। आपने अपना प्लॉट बेच दिया? जी सर। सबसे शुरुआत मैंने जो थी, मेरे पास पैसा था नहीं था, तो जो मैंने शुरुआत की थी वो एक प्लॉट बेचा था। उस प्लॉट का सब कुछ लिखित में है सर, जैसे बिका, जब बिका, वो डेट भी आप मैच कर लीजिएगा उस टाइम पे जब प्लॉट बिका, तो मूवी की स्टार्टनेस हो चुकी थी। सब कुछ चीजें हैं बिल्कुल सामने, क्लियर है। और दूसरी चीज ये है सर कि प्लॉट बेचा, फिर जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत जेवर था वो बेचा, फिर लोगों को जोड़ा, अपने रिश्तेदारों को जोड़ा, उनसे हेल्प ली, किसी का नहीं दे पाई मैं सर, किसी का भी नहीं दे पाई। तो आज मैं सबकी बुरी हूँ। कहीं ना कहीं लोग मुझे अंदर से बदुआ भी देते होंगे कि ये इनका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन फिर भी मुझ पर बदुआ क्यों नहीं असर करती, ईश्वर जानता है कि मैं गलत नहीं थी। अगर सर मुझे मिला होता कुछ उस मूवी से, तो मुझे देने में क्या प्रॉब्लम थी? फिर अगर मैं किसी को देती तो दोबारा मैं उससे बड़ा प्रोजेक्ट कर सकती थी ना सर, अगर मैं ट्रस्ट। और सनोज मिश्रा पे हमने पैसा नहीं इन्वेस्ट किया सर, हमने ट्रस्ट इन्वेस्ट किया था। आप ये सोचिए, हमने ट्रस्ट इन्वेस्ट किया। किसी का पैसा डूब जाए, लेकिन अगर किसी का भरोसा डूब जाए ना सर, हमारा भरोसा डूबा है। तो ये जो फिल्म, जिस फिल्म में आपने पैसे लगाए, आपने जो प्रोड्यूस किया, लफंगे नवाब, इसका हश्र बड़ा खराब हुआ है। बहुत सर, बहुत सर, बहुत ज्यादा बैड एक्सपीरियंस रहा। एक पैसा नहीं आया, हाँ बदनामी भर भर के आई, रिश्तेदारों की, परिवार की, लोगों की बददुआएं आई, जिनका इन्वेस्ट हुआ था उनको वापस नहीं मिला, ये सब कुछ आया सर, बहुत ज्यादा आया, पर पैसा तो नहीं आया आपको सर। जब जब पहली बार आपने सुना, माही आप सजग महिला हैं, टीवी और न्यूज इन सबसे वाकिफ रहती हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप एक्टिव हैं। जब पहली बार आपने ये बात सुनी कि सनोज मिश्रा ने मोनालिसा नाम की एक लड़की को, फूल बेचने वाली लड़की को, एक बंजारन लड़की को अपनी फिल्म के लिए कास्ट कर लिया है और बड़ा हर तरफ शोर शराबा शुरू हो गया, धूम शुरू हो गई, तो आपके जहन में क्या ख्याल आया पहला जब आपने ये खबर कोई सुनी? फिल्म नहीं बनेगी सर, ये ख्याल आया।
ठीक है ना। और मोनालिसा को उन्होंने इसलिए चुना सर क्योंकि मोनालिसा वायरल हुई थी, ठीक है। और वो ऐसे मौके की तलाश में थे, जैसे उन्होंने बोला सपना आया, ये ऐसा मैं नहीं मानती। उनको सिर्फ हर वो इंसान चाहिए होता है जिसके कंधे पे रख के बंदूक वो चला सके। तो सिंपल सी बात है, वो उसके कंधे पे रख के बंदूक चला रहे, वो एक सीढ़ी है उनके लिए। वो मोनालिसा को ब्रेक नहीं दे रहे सर। कहीं अगर आप देखिए तो मोनालिसा उनको ब्रेक दे रही है। ये कभी आप नोटिस करिए। अच्छा, एक आप मुझे बात बताइए सर, ये बोलते हैं कि मैंने इतनी फिल्में रिलीज की, मेरी ये फिल्म है, मेरी गांधीगिरी है, लफंगे नवाब है, ये जो भी है, ये ज्यादातर गांधीगिरी बोलते हैं। आप सर बोलिए, जिसकी इतनी फिल्म मार्केट में रिलीज होंगी, जो इतना बड़ा डायरेक्टर होगा, उसे कौन नहीं जानता होगा? आप किसी से पूछ के देखिए, सनोज मिश्रा आज तो भले ही चर्चे में है, तो कोई बता दे कि सनोज मिश्रा। आप कुछ दिन पहले पूछते सब कहते सनोज मिश्रा, कौन सनोज मिश्रा? डायरेक्टर ये नहीं होता सर। सुभाष घई का आप नाम लीजिए, कौन नहीं जानता? सुभाष घई को सब जानते हैं। एक फिल्म आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, जब उन्होंने पहली मूवी की थी सर, उनको तब भी सब जानते थे। मैं उनसे मिलने गई थी, आप मेरा एफबी पे सर पिक्स निकाल सकते हैं। मैं उनसे मिलने गई थी सर, एक फिल्म से वो वायरल हो गए थे। तो फिल्म वो आपने होती है सर। आपने कभी माही, आखिर में ये भी जानना चाहूंगा, आपने कभी इनको कन्फ्रंट नहीं किया कि हमसे जो वादे किए थे उसका क्या हुआ, जो हमारे पैसे लगवा दिए उसका क्या हुआ? कभी कन्फ्रंट किया आपने इनको? क्या कहा इन्होंने? उसका भी सर, उसके लिए भी इनसे मिलना पड़ेगा ना, बोलना पड़ेगा ना, बात करनी पड़ेगी ना सर। आप फोन नहीं उठाओगे, आप कहोगे हाँ ठीक है, कुछ दिन आप कहोगे देखते हैं कुछ हो जाएगा। अच्छा, इंसान ने उतने दिन काटे, फिर देखते हैं कुछ हो जाएगा, फिर इंसान ने उतने दिन काटे, फिर वो एक काटते 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 होते थे ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। फिर इंसान एक दिन थक जाता है, छोड़ देता है कि ठीक है, तुमने जो किया वो ऊपर वाला देखेगा। मैं तो ऊपर वाले पे बहुत भरोसा करती हूँ सर, बहुत भरोसा करती हूँ, वही देखेगा। मतलब आप जो है भीतर से टूट गई है, जो कुछ आपके साथ हुआ माही। सर, और मैं चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। आखिर सब प्रोड्यूसर गलत है, सब गलत, मैं गलत, रवि भाई गलत, मारुत जी गलत, वसीम जी गलत, एक ये सनोज मिश्रा सही। ये कैसे पॉसिबल है सर? एक डायरेक्टर सही, सारे प्रोड्यूसर। मेरी गलती है सर, मैं मानती हूँ अपनी गलती। मेरी गलती आपको पता है क्या है? वो ये मेरी गलती है कि जब मैं इनसे मिली, इन्होंने मुझे गांधीगिरी का बताया, मैंने क्यों नहीं उसके प्रोड्यूसर से बात करी, क्यों नहीं जानने की कोशिश की? मेरी गलती ये है। और मेरी नहीं, हर प्रोड्यूसर की गलती है जिसने इनके बहकावे में आके तुरंत हम लोग कूद गए, नहीं देखा कि क्या है क्या नहीं है। बस ये रहा कि हाँ ठीक है, कभी किसी प्रोड्यूसर से मिलने की जरूरत नहीं समझी कि किसने क्या कमाया क्या नहीं कमाया। सर, ये गलती हम लोग की, हाँ एक मेरी। बात और बता दीजिए माही मुझे आखिर में, कि इनका नेचर और कैरेक्टर जो आपने ऑब्जर्व किया उसको लेकर के बड़े सवाल खड़े हो सर, रहे नेचर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बात करने का इनको मैनर्स नहीं है, इतनी गंदी तरीके से बात कर प्रोड्यूसर से भी नहीं है सर। ठीक है, एक सर होता है, प्रोड्यूसर से बात करनी चाहिए इंसान को सोच के कि एक प्रोड्यूसर एक सर तो 100 चूल्हे जलते हैं, ये आपको भी पता होगा। तो इसलिए सर इनको बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। मैंने फिल्म की शूटिंग के दौरान कोई भी आई हैव नो आइडिया कि कैसे फिल्म होती है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। उस बीच में आप समझ लीजिए मैंने मैंने सर वो दिन देखा है। और उसके बाद सर भी मैंने ऐसा दिन देखा है, मेरी बेटी छोटी थी, मेरे वो हालात हो गए थे कि वो कहती थी माँ दूध नहीं है तो बॉटल में पानी दे दो। मुझे वो भी सर याद है, मैंने वो भी किया है, मैं सड़कों पे भी रही हूँ, भूखी भी रही हूँ। बेटी को दूध के भी आपके पास पैसे नहीं रह गए थे सनोज मिश्रा के साथ जुड़ने मैं के सड़क पे बाद? आ गई थी सर। मैं मेरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया था, मेरे घर से मेरा साथ छोड़ दिया था सर। मेरे से अलग हो गया था। और तब मेरे पतिदेव ने मुझे संभाला है, उन्होंने मुझे नई जिंदगी दी है। जो कुछ किया है सर उन्होंने मेरे लिए किया है। मेरे पतिदेव बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने एक बोल सकते हैं आप कि कीचड़ से मुझे उठाया, उठा के अपनाया, मुझे नई जिंदगी दी सर। मेरा सब कुछ खत्म हो गया था और मैंने बहुत बुरा समय झेला है, बहुत बुरा समय झेला है सर। और साथ मेरे बच्चों ने झेला। जब मैं इस फिल्म के लिए पैसे इकट्ठा कर रही थी सर, इतने पैसे मैंने उस आदमी के ऊपर लगा दिए, सनोज मिश्रा को। वो बोले यहाँ पेमेंट कर दो, मैंने वहां पेमेंट कर दी, वहां पेमेंट कर दो, मैंने वहां पेमेंट कर दी। वो वक्त, मतलब मैं सोचती हूँ कि मेरे पास तब था ना, मैंने तभी तो करा। आपने बोला यहाँ कर दो वहां कर दो, सबसे लोगों से ले लेके जैसे भी किया। आज मेरे बच्चों को जरूरत है,
तो कर रही हूँ, ऐसा नहीं सर, लेकिन ठीक है, जो होना चाहिए वो चीज नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, बहुत खुश हूँ सर। भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने अपनी बात सामने रखी, बड़ी हिम्मत के साथ अपनी बातें रखी, और आपकी ये बात मुझे याद रहेगी जो आपने कहा कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। ये वो एक मोनालिसा हो या कोई हो सर, जी, कोई भी हो। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए माही। शुक्रिया।